services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Action test. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में महिला प्रताड़ना का पोस्टर कार्टून जारी। बीजेपी ने जारी किया पोस्टर कार्टून। कांग्रेस ने पोस्टर पर खड़े किए कई सवाल। रायपुर में महातारी सदन को लेकर डिप्टी सीएम का बयान। महिलाओं को उठने बैठने के लिए बनाया गया महातारी सदन। प्रदेश भर की महिलाएं कर रही थी मांग। जांजगीर चांपा में मतगणना की तैयारियां तेज। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए दिया गया द्वितीय चरण का प्रशिक्षण। डाक मत पत्रों की मतगणना के संबंध में दी गई जानकारी। मुरैना में पत्थर माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला। घटना में सिविल लाइन थाना प्रभारी हुए घायल। कलेक्टर के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू। कुक्षी में विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित। मजिस्ट्रेट दुबे ने कानून की दी जानकारी। न्यायालय परिवार की ओर से किया गया पौधारोपण। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बढ़ते गर्मी के चलते सीएम साय का लोगों से आग्रह किया गया कि वो जरूरी सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें। बता दें कि सीएम साय ने एक वीडियो संदेश जारी किया और साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से सावधानी बरतने की और इससे बचाव करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने लोगों से खुद का और परिजनों का ख्याल रखने की बात कही। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरतें। प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विगत कुछ दिनों से प्रदेश में तापमान में भारी वृद्धि हुई है। झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, जिसके चलते गर्मी और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से सावधानी से निकलें। धूप में सिर और कान को कपड़े से अच्छी तरह से बांधें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। अधिक पसीना आने की स्थिति में ORS घोल पिएं। छायादार जगहों पर रहें। लू लगने या तबीयत खराब होने की स्थिति में तत्काल अस्पताल जाएं, क्योंकि सावधानी में ही समाधान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महिला प्रताड़ना का पोस्टर कार्टून जारी किया। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि रायपुर एसपी और आईजी ने एक बड़ा अभियान चलाया है और इसके तहत पुलिस ने अलग अलग नाम के बड़े गैंग का खुलासा किया। छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने पोस्टर पर सवाल खड़े किए। मैंने सिर्फ महिला प्रताड़ना के विषय पर नहीं कह रहा हूं, मैं अन्य लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी कह रहा हूं। अभी रायपुर के आईजी साहब ने और एसपी साहब ने मिलकर के बड़ा अभियान किया। जाने क्या क्या नाम के गैंग वैंग होते हैं, उन सारे गैंग वालों को पहले ही पकड़ लिया। उन्होंने धमकी वमकी दी, बाद में भी कुछ धमकी दी है। ऐसा है तो बहुत स्पष्टता रहे। छत्तीसगढ़ में सुख शांति चाहने वाले लोग हैं और छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत मुस्तैदी से इस विषय पर पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करेगी। मैं सोचता हूं कि किसी को ऐसा कल्पना भी नहीं करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आकर के
लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 4 जून को धार पॉलिटेक्निकल कॉलेज में मतगणना होनी है, जिसको लेकर धार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही जिसमें धार जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका मिश्रा ने मतगणना की तैयारी को लेकर जानकारी दी और इसके साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विन रावत व एडिशनल एसपी इंद्रजीत बाकलवाल भी मौजूद रहे और इस बारे में मिश्रा ने बताया कि 4 जून को लोकसभा की मतगणना धार पॉलिटेक्निकल कॉलेज भवन में होगी, जो सुबह 8 बजे से इस कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए जो मतगणना है वह 4 जून को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। इसकी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे जो अभ्यर्थी हैं, राजनीतिक दल हैं, कल उनकी भी बैठक करके उनको सभी व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे, 3 टियर सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे और शहर में भी कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन जो है इंदौर नाके पे, घोड़ा चौपाटी पे हो सकते हैं, जिसके बारे में ट्रैफिक अलग से भी उसका प्रेस नोट जारी करेगी, पुलिस विभाग करेगा। मेरा सभी कैंडिडेट से, सभी राजनीतिक दलों से, उनके समर्थकों से सबसे पहला तो आग्रह यह रहेगा कि धारा 144 भी लागू रहती है और आदर्श आचरण संहिता भी जो है काउंटिंग के अगले दिन तक लागू रहती है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर खरगोन पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा द्वारा पुलिस विभाग दलबल के साथ संध्याकालीन पैदल भ्रमण किया और इस दौरान प्रशासन ने दुकानदारों समेत आमजन को सुरक्षा ध्यान में रखते हुए नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया और जागरूकता कार्यक्रम में एसपी धर्मराज मीणा ने तंबाकू और इससे बने उत्पादों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी देते हुए तंबाकू त्यागने की शपथ भी दिलाई। नशा मुक्ति के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हम सीधे एसपी धर्मराज मीणा जी से बात करेंगे। सर, किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस दिवस पे पूरे खरगोन जिले में प्रत्येक थाना चौकी पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पाद, गुटखा, खैनी आदि के प्रयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती है और इन बीमारियों की वजह से उनको शारीरिक आर्थिक हानि भी होती है। साथ ही उनको ये शपथ भी करवा रहे हैं कि आप स्वयं शपथ लें और लोगों को भी जागरूक करें कि तंबाकू के उत्पादों का सेवन नहीं करें, यह जानलेवा होता है। और एरिया डोमिनेशन भी किया जा रहा था। निश्चित रूप से आज प्रत्येक थाना क्षेत्र में हम लोग लगातार शाम को या दोपहर के समय एरिया डोमिनेशन करते हैं, जिससे कि आम जनता में सुरक्षा की भावना का विकास हो और साथ ही साथ यातायात की व्यवस्था को हम दुरुस्त करते हैं, व्यापारियों को भी समझाते हैं और सड़क पे बेतरतीब जो वाहन है उनको भी ठीक कराने का प्रयास करते हैं। कोशिश करते हैं कि शहर में व्यवस्था ठीक रहे और अमन चैन कायम रहे। किन किन एरिया में जाएंगे सर आप? हमारे साथ में पूरे खरगोन शहर में घूमने के लिए हम लोगों ने टीम बनाई है। ये पैदल भ्रमण करेगी, एरिया डोमिनेशन करेगी और शहर की प्रत्येक गली मोहल्लों में हमारी टीमें जा रही है। एसपी धर्मराज मीणा जी ने आपको जागरूक किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज के बाद तंबाकू सुपारी नहीं खाऊंगा। आप तंबाकू सुपारी खाते थे? हाँ, खाता हूँ, अभी खाता हूँ। आज आपने शपथ ली है? शपथ ली, आज के बाद कभी खाऊंगा नहीं। हमारे साथ में और यहाँ पर नागरिक मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे? मैं विजय गोस्वामी ड्राइवर हूँ चावला जी का। मैं आज से ये वचन लेता हूँ कि गुटखा पाउच बंद तो एकदम से नहीं होगा, पर प्रवचन तो एकदम से करना पड़ेगा। मैं प्रवचन ये लूंगा ताकि कम से कम मैं खाऊं और मैं अच्छा नागरिक बनने का कष्ट करूं। अनावश्यक रूप से अपने धन संपत्ति की हानि होती है, साथ ही साथ उसको गंभीर बीमारियां होती है और वो अपनी मेहनत की कमाई उन बीमारियों का इलाज कराने में लगाता है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी नशे की वस्तु है, चाहे वो खैनी है, तंबाकू है, गुटखा है या और अन्य विभिन्न प्रकार की नशे की वस्तुएं होती हैं, उनका पूरी तरह से त्याग कर दें। अगर हम नशे का त्याग कर देंगे तो हमारे देश में सभी नागरिक स्वस्थ हो पाएंगे और ऐसी गंभीर बीमारियां जो कैंसर जैसे असाध्य रोग होते हैं वो लोगों को नहीं होंगे और ऐसे नागरिकों का मेहनत की कमाई बचेगी और साथ ही साथ उनके परिवारों में खुशहाली भी आएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है, सांध्यकालीन पैदल मार्च किया जा रहा है, यातायात को सुगम कराने के लिए भी यहाँ व्यवस्था की जाए। लोग शपथ ले रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, निश्चित रूप से हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, उनके माध्यम से भी हमने ये पहल की है कि वे भी अपने दुकान पे
कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाएं, उनको भी नशा छुड़वाएं। साथ ही साथ उनकी दुकान में आने वाले प्रत्येक ग्राहक से ये आग्रह करें कि तंबाकू और उससे बने उत्पादों का परित्याग करें। ये बहुत ही खतरनाक है, इनसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं और यदि तंबाकू और तंबाकू के बने उत्पादों को वो छोड़ते हैं, नशे की वस्तुओं को छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में खुशहाली है। आज एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है और नशा मुक्ति को लेकर शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है। तंबाकू को लेकर एक कहावत शायद सुनी हो आप लोगों ने कि खेती करने में लोग बागड़ लगाते हैं ताकि जानवर उसमें एंट्री न करें, उनकी फसलें खराब न हो। लेकिन तंबाकू की फसल जब लगाई जाती है तो कहीं भी किसी किस्म की कोई बागड़ नहीं लगाई जाती, क्योंकि उसको जानवर भी पसंद नहीं करते हैं, जानवर भी नहीं खाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, उस तंबाकू के प्रति हमारे सबका आकर्षण बना हुआ है और हम लोग बेखौफ तंबाकू खाए जा रहे हैं, जबकि इसके इतने दुष्परिणाम हैं, जब होते हैं तब आदमी महसूस करता है। लेकिन आज हमारे एसपी साहब ने बहुत अच्छी पहल की है लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, शहर को जागरूक करने के लिए, कि उन्होंने नशा मुक्ति। आज सैकड़ों लोग जागरूक हुए हैं, आपने खुद भी जो है शपथ ली है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये शपथ का पालन जिन लोगों ने शपथ ली है वो पालन करें और इस अच्छी पहल का मैं स्वागत करूँगा। आज सांध्यकालीन फ्लैग मार्च भी निकाला गया, यातायात व्यवस्था को लेकर भी एसपी साहब खुद पैदल मार्च कर यातायात व्यवस्था को देखा, क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब की ये बहुत अच्छी पहल रही। एसपी साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि ऐसी वक्त पर ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए वो खुद आगे आए और समाज को जागरूक करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो है लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारे साथ में प्रकाश चंदानी जी जो कि यहाँ समाज सेवी हैं, आपने भी आज शपथ ली है और आज नशा मुक्ति अभियान को लेकर वो खुद भी जागरूक हुए। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। खरगोन शहर के औरंगपुरा चौराहे से लगे दमखेड़ा मंदिर रोड कई वर्षों से बेहद खराब पड़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों को यातायात में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पे मंदिर के साथ चर्च और दारुल उलूम मस्जिद भी है और इस रोड से कुछ गांव भी जुड़े हुए हैं और इस रोड का मुद्दा दर्जनों बार साधना न्यूज ने प्रभावी ढंग से उठाया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। का मार्ग इस वक्त हम यहाँ मौजूद है, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। लगातार यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कीचड़ बना हुआ है, वर्षों से यहाँ पर कीचड़ बना हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है। यहाँ पर प्रसिद्ध दामखेड़ा मंदिर है, दारुल उलूम है, चर्च है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात को लेके भी आप देख सकते हैं रोजाना यहाँ पर कितने लोग आते हैं। हम यहाँ पे जो राहगीर पहुंचा इनसे बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं ये दामखेड़ा मंदिर से आ रहा हूँ। दामखेड़ा मंदिर से आ रहे हैं। ये मार्ग की स्थिति आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? सर ये मैं वर्षों से देख रहा हूँ, इस मार्ग के इसका कोई मालिक ही नहीं है। जैसे इस जिला प्रशासन के में इसका कोई मालिक ही नहीं है। इतने गड्ढे, इतने कीचड़ और इतनी परेशानी हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पर मंदिर जाते हैं, यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं सब लोग हैं। चर्च भी है यहाँ पर, चर्च भी है, सब कीचड़ में सन जाते हैं, कोई भी निकलता है, इतने छींटे उड़ते हैं। जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहोगे? अब जनप्रतिनिधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनको पता नहीं क्या मतलब क्यों ये दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत आप। क्या नाम लिखते हैं? मैं राजेश मिश्रा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर राहगीर और जो श्रद्धालु है उनका भी आक्रोश खुल के सामने आ रहा है। लगातार मार्ग की क्या स्थिति है, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़ और लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं यातायात की व्यवस्था भी कैसी है। तो मेरा सीधा और साफ ये कहना है कि लगातार दर्जनों खबर वर्ष से यहाँ पर दर्जनों खबर साधना न्यूज की यहाँ दिखाई गई है। इस विषय को लेकर लगातार ध्यान आकर्षित किया गया है नगर पालिका का। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मार्ग पर जो कीचड़ बना हुआ है, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो आप इधर दिखाएं। यहाँ पर ये मार्ग पे जो कीचड़ बना हुआ है और ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इसका सीधा और साफ ये कारण जो सामने आ रहा है, यहाँ कृषकों की जो लाइन है, जहाँ सिंचाई के लिए जो लाइन है, आसपास जो है जमीन है जहाँ पर कृषक सिंचाई करते हैं, तो उनकी जो पाइपलाइन जाती है तो कहीं ना कहीं वो पाइपलाइन ब्रेक हो रही है। तो उस पाइपलाइन को नगर पालिका ने सीसी बॉक्स के जरिए या सिमेंटिकल डक्ट के जरिए स्थायी रूप से उस पाइपलाइन को उन बॉक्स में करना चाहिए, जिससे कि ये यातायात सुचारू रूप से चल सके। और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को साधना न्यूज के माध्यम से लगातार दर्जनों खबर इस विषय को लेकर बताई गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नगर पालिका ने नहीं की है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज।
हमारे साथ में श्रद्धालु मौजूद है जो यहाँ पर जिनका रोजाना आना जाना बना रहता है। हम इनसे सीधे बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? गोलू रघुवंशी। ये मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, लगातार यहाँ कीचड़ बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? औरंगपुरा से लेके चर्च के पास तक आप जाओ और देख कर आओ क्या स्थिति बनी हुई है। हम किसान हूँ, ऐसे गड्ढे हैं, ये गड्ढे सामने देख लो, इतना बड़ा गड्ढे हैं कि अपन कोई भी आमने सामने निकलते हैं तो लड़ी झगड़े का माहौल ही बनता है। ये कीचड़ कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये पाइपलाइन द्वारा, किसानों की पाइपलाइन है यहाँ, वो नगर पालिका ने यहाँ सीसी बॉक्स के माध्यम से या टिमेटिकट डक्ट के माध्यम से पाइपलाइन को कुछ ठोस इंतजाम करके इस मार्ग को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। हाँ, किया सकता है। पहले किसानों की पाइपलाइन है, पहले नगर पालिका उनको तरफ कुछ देखेंगे। कितने आवेदन गए, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मेरी भी पाइपलाइन है, मेरे पास भी नोटिस आई है, पर कोई भी किसान कुछ ही नहीं करता। तो क्या कहना चाहेंगे आप? वह नगर पालिका देखे, अब जो भी देखे, अब नगर पालिका तो चुपचाप सोई हुई है। कितने वर्षों से देख रहे हैं? अरे साल भर हो गया। साल भर हो गया। हमारे साथ में राहगीर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? 10 साल से परेशान है अभी। 10 साल से आप परेशान? 10 साल से परेशान है। कारखाने ये पूरी लाइन पूरी ये जो है ना, पूरा पानी रहता है यहाँ से वहाँ तक, हमारे कारखाने तक। क्या कहना चाहेंगे आप? तैयार हो जाए, पुलिया भी बन जाए और काम भी पूरा हो जाए, सुखी हो जाए, और क्या है। हमारे साथ में एक और राहगीर मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे अक्सर इधर से हमारा भी निकलना जाना रोजाना हुआ करता है। ये पानी की स्थिति ऐसे ही भरी रहती है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। बीच में शिकायतें भी गई है, बाकी कोई वो ही नहीं है। इतनी रिक्वेस्ट भी लगेगी कि इसका हो जाए। यहाँ से वहाँ औरंगपुरा चौराहे से लेके तो इधर आगे तक जो है चढ़े तक के पानी भरे ही रह रहा है एक जैसा। इसमें झगड़ा। आप जनप्रतिनिधियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही, इसका काम जल्दी से जल्दी हो जाए कार्य, ये बस यही है कि जल्दी हो जाए। हमारे साथ में और भी यहाँ पर जो राहगीर मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। ये गड्ढों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत परेशान है हम। ये हमेशा जब भी निकलो गड्ढे पानी जैसे में गिरने की संभावना रहती है, गाड़ी घोड़े की वगैरह, तो दिक्कत आती है सर। आप क्या कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों को? सर हम कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ध्यान दे और रोड का निर्माण करवाया जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, लगातार साल भर में दर्जनों खबर इस समस्या को लेकर साधना न्यूज पर दिखाई गई है, लेकिन अगर अभी तक नगर पालिका ने कोई ठोस कार्रवाई इस समस्या को लेकर नहीं की है। खरगोन से आमिर शेख, साधना। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार के द्वारा अवैध गांजा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश कुमार डांडे और साथ ही पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशकाल भूपत सिंह धनेश्वरी के मार्गदर्शन में केशकाल पुलिस टीम के द्वारा समय समय पर लगातार चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग की जा रही है। और इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा से एक व्यक्ति सफेद रंग की स्कॉर्पियो में गांजे की तस्करी कर रायपुर की ओर जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोंडागांव के द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमारा जो कोंडागांव जिला है वो जिनका बॉर्डर उड़ीसा से लगा हुआ है, लगातार एमसीपी की कार्रवाई की जा रही है। इसी दरमियान बीती रात को हमारे केशकाल पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा एमसीपी की कार्रवाई की जा रही थी। अभी मुखबिर से सूचना मिला कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गांजा तस्करी कर रहा है, जिसे थाने के सामने रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी से लगभग 63 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस संबंध में आरोपी कपिल अहिरवार से पूछताछ किया गया, जो कि उड़ीसा से गांजा तस्कर करके सागर मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। गांजे की अनुमानित लागत है 6,30,000 रुपए और साथ ही स्कॉर्पियो को भी जब्ती किया गया है और आरोपी के ऊपर एनडीपीएस की धाराओं पर कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में जेलों में निरुद्ध बच्चों के लिए सत्यापन के लिए जिला जेल खोखरा और उप जेल सक्ती का निरीक्षण किया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि सभी बैरकों में समस्त बंदियों से उम्र संबंधी जानकारी ली गई और साथ ही सभी बैरकों में समस्त बंदियों से उम्र संबंधी जानकारी ली गई। जहां कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर नहीं पाए गए, कुछ बंदियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके निवास स्थान में बच्चों का पालन पोषण और देखरेख करने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं उसके परिवार जेल में है। और साथ ही ऐसे बंदियों के बच्चों की सूची तैयार की गई, जिसे बाल कल्याण समिति के माध्यम से संस्थागत संरक्षण प्रदान किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर और पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के मार्गदर्शन में पुलिस लाइन के सभागार में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग के द्वारा कार्यशाला के समापन दिवस पर अपने संबोधन पर कहा कि इस कार्यशाला के आयोजन के बाद आप सभी फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट बन गए हैं, जो कि अब क्राइम सीन वेरिफिकेशन में अपराधी को साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिंगरप्रिंट एनालिसिस करने में मदद मिलेगी और साथ ही वेरिफिकेशन में काफी आसानी होगी और इस पहल से मामलों को सुलझाने में भी पुलिस को काफी मदद मिलेगी। तत्पश्चात उनके द्वारा उपस्थित सभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। रायपुर के थाना टिकरा पारा क्षेत्रांतर्गत स्थित कमल विहार में महिला की हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। थाना टिकरा पारा क्षेत्रांतर्गत बता दें कि स्थित कमल विहार सेक्टर 4 में महिला की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और सूचना के मुताबिक शराब के नशे में आपसी विवाद होने पर महिला की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बीजेपी सरकार बनने के बाद नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि विष्णुदेव सरकार बनने के बाद अब तक 122 नक्सली ढेर हुए, 415 नक्सली गिरफ्तार हुए और वहीं 423 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि ये जानकारी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी है और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल समस्या का समाधान सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। आप सभी के समक्ष कुछ जानकारी आवश्यक है वो रखना चाहता हूं। कल दिनांक मैंने परसों शाम से लेकर के कल दिनांक तक बीजापुर जिले में थाना मदेड़ में 8 लाख के नक्सली डीवीसी रैंक की मनीला पुनेम ये एनकाउंटर हुआ है। जवानों ने मार गिराया है। 1 लाख के एक है मिलिशिया सदस्य है मंगलू कुड़ियम, इनको भी जवानों ने मार गिराया है। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात है कि 5 लाख के इनामी महिला नक्सली एसीएम है, एरिया कमेटी मेंबर हैं बार से मुए, ये वर्दी में पकड़ी गई और 5 लाख का इनाम है। जवानों ने जब ये देखा कि गोली मारने के बिना भी काम चल सकता है तो वर्दी में होने के बाद भी उनको पकड़ा गया है और वो पुलिस के हिरासत में है, गिरफ्त में है अभी। आत्मसमर्पण 10 लोगों ने और आत्मसमर्पण किया दंतेवाड़ा जिले में और इस तरह कुल मैं आपसे कहूं तो मृत नक्सली 122 हैं अब तक नई सरकार बनने के बाद। आत्मसमर्पित 415 हैं और गिरफ्तार 423 हैं। ये आंकड़ा आत्मसमर्पित और गिरफ्तार आसपास है और मैं उस शुभ दिन की प्रतीक्षा में हूं जिस दिन आत्मसमर्पितों की संख्या ज्यादा होगी गिरफ्तारों से। आत्मसमर्पण के माध्यम से, पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए। इस दिशा में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प को लेकर के मैं आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, विभिन्न आयामों में एक साथ इस पर काम चल रहा है। रायसेन सांची ब्लॉक के ग्राम नीमखेड़ा में पिछले दिनों जंगल में पत्ती तोड़ने गए नीमखेड़ा निवासी मनीराम जाटव की बाघ के हमले से मृत्यु हो गई थी और वहीं मृतक के परिजनों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, आश्वासन देके गए हैं जो भी होगा हमारे लिए तो आपकी मदद की जाएगी। ओके, कुछ बोल के गए हैं कि बस यही बोला है आप जो भी नौकरी का या जमीन का है सब कुछ बताइए, जो होगा करा देंगे आपको। ठीक। प्रकट करने नीमखेड़ा में स्वर्गीय मनीराम जी के घर पर हम लोग आए थे। एक शेर के हमले के कारण वो घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ एक शेर का मूवमेंट है जिसके कारण गांव के भाई बहन भी और आसपास के लोग भी
दहशत में है। पहले मवेशियों पर भी उसने अटैक किया और अब इंसान पर भी वो हमला करने लगा। मैं पहले तो मनीराम जी को श्रद्धांजलि देता हूं, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। 8 लाख रुपए की राहत राशि उनके परिवार को दी गई है, लेकिन शेर का मूवमेंट अभी आसपास है। हम लोगों ने अभी चर्चा की है कि कैसे भी शेर पकड़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।